फैलाने से, पैसे मांगने से बहुत बेहतर था कि गाड़ी भेज। अम्मी अब्बू को सीधा तो मेरी गाड़ी ले लो। इनविटेशन भेजा? तुम फोन कर लो उनको, फंक्शन के बाद दे देना वापस। जब जरूरत पड़ेगी इसका मतलब उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं तुमसे कह दूंगी। मैं हूं ना, सुबह भी है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? गाड़ी भेज दी। क्या इतनी मुश्किलों से सेविंग करके ली थी? लोगों के सामने हाथ कुछ तो बोलना। कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड काफी दिलचस्प और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। अब जामी और जेबा का आमना सामना होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए काफी उत्साह है। दिल यही चाहता है कि जेबा अपने मौजूदा रिश्ते से बाहर आकर जामी के साथ नई शुरुआत करे, ताकि उसकी जिंदगी में भी सुकून और खुशी आ सके। जामी का किरदार भी काफी सकारात्मक नजर आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो अकेला हो, उसकी अपनी कोई फैमिली ना हो। वहीं उसने अपनी बेटी की शादी में आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जेबा और सुबुक दोनों ही चिंता में पड़ गई कि आगे के इंतजाम कैसे होंगे। घर की बेटियों की हालत देखकर दुख होता है, खासकर जब बड़ी बहन की शादी में भी वे पुराने कपड़ों में तैयार होने को मजबूर हैं, लेकिन किसी का एहसान लेना मंजूर नहीं। इसी दौरान जवेरिया अपनी मां से पूछती है कि क्या उसके पिता को शादी के लिए बुलाया गया है। इस पर जेबा उसे खुद कॉल करने के लिए कहती है। जवेरिया तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता ने आने से मना कर दिया है, और वैसे भी उसे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उदासी देखकर जेबा उसे दिलासा देती है कि वो और सुबुक हमेशा उसके साथ हैं। इसके बाद सुबुक एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी गाड़ी बेचने की बात करता है ताकि कुछ पैसे जुटाकर शादी के खर्च पूरे किए जा सकें। ये सुनकर जेबा और बाकी बहनें भी उदास हो जाती हैं, क्योंकि ये गाड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत से खरीदी थी। लेकिन सुबुक का मानना है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अपनी चीज बेच देना। जब जेबा की एक दोस्त को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी गाड़ी देने की पेशकश करती है और कहती है कि शादी के बाद वापस कर देना, लेकिन जेबा अपनी खुददारी की वजह से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से भी कुछ नहीं मांगती। दोस्त को पता होता है कि जेबा खुद से मदद नहीं लेगी, इसलिए वो बिना बताए ही अपनी गाड़ी और उसकी चाबी उसके घर भिजवा देती है। गाड़ी लेकर खुद जामी जेबा के घर पहुंचता है। उसे अचानक दरवाजे पर देखकर जेबा हैरान और थोड़ा असहज हो जाती है। जामी बताता है कि उसकी भाभी ने ये गाड़ी भेजी है क्योंकि शादी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में जेबा के लिए उसे यूं ही वापस भेजना ठीक नहीं लगता। उम्मीद की जा रही है कि वो उसे अंदर बुलाएगी, और घर की हालत देखकर जामी को भी उनके हालात का एहसास होगा। आगे कहानी में इन दोनों के बीच रिश्ते के बनने के संकेत भी नजर आते हैं। फिलहाल जवेरिया की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि कोई बड़ा आयोजन किया जा सके, इसलिए सिर्फ घर के लोग ही शामिल हैं। दूसरी तरफ उसी दिन वरदा के भाई की मेहंदी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां जमकर खर्च किया जा रहा है। अपनी बहनों, खासकर जवेरिया की उदासी को दूर करने के लिए सुबुक खुद ढोलक उठाकर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करता है। गाने गाता है, मजाक करता है, ताकि शादी का माहौल थोड़ा खुशहाल लग सके और उसकी बहन को अपनी मेहंदी फीकी ना लगे। कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड काफी दिलचस्प और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। अब जामी और जेबा का आमना सामना होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए काफी उत्साह है। दिल यही चाहता है कि जेबा अपने मौजूदा रिश्ते से बाहर आकर जामी के साथ नई शुरुआत करे, ताकि उसकी जिंदगी में भी सुकून और खुशी आ सके। जामी का किरदार भी काफी सकारात्मक नजर आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो अकेला हो, उसकी अपनी कोई फैमिली ना हो। वहीं उसने अपनी बेटी की शादी में आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद जेबा और सुबुक दोनों ही चिंता में पड़ गई कि आगे के इंतजाम कैसे होंगे। घर की बेटियों की हालत देखकर दुख होता है, खासकर जब बड़ी बहन की शादी में भी वे पुराने कपड़ों में तैयार होने को मजबूर हैं, लेकिन किसी का एहसान लेना मंजूर नहीं। इसी दौरान जवेरिया अपनी मां से पूछती है कि क्या उसके पिता को शादी के लिए बुलाया गया है। इस पर जेबा उसे खुद कॉल करने के लिए कहती है। जवेरिया तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता ने आने से मना कर दिया है, और वैसे भी उसे उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उदासी देखकर जेबा उसे दिलासा देती है कि वो और सुबुक हमेशा उसके साथ हैं। इसके बाद सुबुक एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी गाड़ी बेचने की बात करता है ताकि कुछ पैसे जुटाकर शादी के खर्च पूरे किए जा सकें। ये सुनकर जेबा और बाकी बहनें भी उदास हो जाती हैं, क्योंकि ये गाड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत से खरीदी थी। लेकिन सुबुक का मानना है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अपनी चीज बेच देना। जब जेबा की एक दोस्त को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी गाड़ी देने की पेशकश करती है और कहती है कि शादी के बाद वापस कर देना, लेकिन जेबा अपनी खुददारी की वजह से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से भी कुछ नहीं मांगती।
दोस्त को पता होता है कि ज़ेबा खुद से मदद नहीं लेगी, इसलिए वो बिना बताए ही अपनी गाड़ी और उसकी चाबी उसके घर भिजवा देती है। गाड़ी लेकर खुद जामी ज़ेबा के घर पहुंचता है। उसे अचानक दरवाजे पर देखकर ज़ेबा हैरान और थोड़ा असहज हो जाती है। जामी बताता है कि उसकी भाभी ने ये गाड़ी भेजी है क्योंकि शादी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में ज़ेबा के लिए उसे यूं ही वापस भेजना ठीक नहीं लगता। उम्मीद की जा रही है कि वो उसे अंदर बुलाएगी और घर की हालत देखकर जामी को भी उनके हालात का एहसास होगा। आगे कहानी में इन दोनों के बीच रिश्ते के बनने के संकेत भी नजर आते हैं। फिलहाल जवेरिया की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि कोई बड़ा आयोजन किया जा सके, इसलिए सिर्फ घर के लोग ही शामिल हैं। दूसरी तरफ उसी दिन वरदा के भाई की मेहंदी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां जमकर खर्च किया जा रहा है। अपनी बहनों खासकर जवेरिया की उदासी को दूर करने के लिए सुबुक खुद ढोलक उठाकर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करता है। गाने गाता है, मजाक करता है, ताकि शादी का माहौल थोड़ा खुशहाल लग सके और उसकी बहन को अपनी मेहंदी फीकी ना लगे। कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड काफी दिलचस्प और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। अब जामी और ज़ेबा का आमना सामना होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए काफी उत्साह है। दिल यही चाहता है कि ज़ेबा अपने मौजूदा रिश्ते से बाहर आकर जामी के साथ नई शुरुआत करे, ताकि उसकी जिंदगी में भी सुकून और खुशी आ सके। जामी का किरदार भी काफी सकारात्मक नजर आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो अकेला हो, उसकी अपनी कोई फैमिली ना हो। वहीं उसने अपनी बेटी की शादी में आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ज़ेबा और सुबुक दोनों ही चिंता में पड़ गए कि आगे के इंतजाम कैसे होंगे। घर की बेटियों की हालत देखकर दुख होता है, खासकर जब बड़ी बहन की शादी में भी वे पुराने कपड़ों में तैयार होने को मजबूर हैं, लेकिन किसी का एहसान लेना मंजूर नहीं। इसी दौरान जवेरिया अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसके पिता को शादी के लिए बुलाया गया है। इस पर ज़ेबा उसे खुद कॉल करने के लिए कहती है। जवेरिया तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता ने आने से मना कर दिया है और वैसे भी उसे उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उदासी देखकर ज़ेबा उसे दिलासा देती है कि वो और सुबुक हमेशा उसके साथ हैं। इसके बाद सुबुक एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी गाड़ी बेचने की बात करता है ताकि कुछ पैसे जुटाकर शादी के खर्च पूरे किए जा सकें। ये सुनकर ज़ेबा और बाकी बहनें भी उदास हो जाती हैं, क्योंकि ये गाड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत से खरीदी थी। लेकिन सुबुक का मानना है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अपनी चीज़ बेच देना। जब ज़ेबा की एक दोस्त को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी गाड़ी देने की पेशकश करती है और कहती है कि शादी के बाद वापस कर देना, लेकिन ज़ेबा अपनी खुददारी की वजह से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से भी कुछ नहीं मांगती। दोस्त को पता होता है कि ज़ेबा खुद से मदद नहीं लेगी, इसलिए वो बिना बताए ही अपनी गाड़ी और उसकी चाबी उसके घर भिजवा देती है। गाड़ी लेकर खुद जामी ज़ेबा के घर पहुंचता है। उसे अचानक दरवाजे पर देखकर ज़ेबा हैरान और थोड़ा असहज हो जाती है। जामी बताता है कि उसकी भाभी ने ये गाड़ी भेजी है क्योंकि शादी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में ज़ेबा के लिए उसे यूं ही वापस भेजना ठीक नहीं लगता। उम्मीद की जा रही है कि वो उसे अंदर बुलाएगी और घर की हालत देखकर जामी को भी उनके हालात का एहसास होगा। आगे कहानी में इन दोनों के बीच रिश्ते के बनने के संकेत भी नजर आते हैं। फिलहाल जवेरिया की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि कोई बड़ा आयोजन किया जा सके, इसलिए सिर्फ घर के लोग ही शामिल हैं। दूसरी तरफ उसी दिन वरदा के भाई की मेहंदी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां जमकर खर्च किया जा रहा है। अपनी बहनों खासकर जवेरिया की उदासी को दूर करने के लिए सुबुक खुद ढोलक उठाकर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करता है। गाने गाता है, मजाक करता है, ताकि शादी का माहौल थोड़ा खुशहाल लग सके और उसकी बहन को अपनी मेहंदी फीकी ना लगे। कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड काफी दिलचस्प और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। अब जामी और ज़ेबा का आमना सामना होने जा रहा है, जिसे देखने के लिए काफी उत्साह है। दिल यही चाहता है कि ज़ेबा अपने मौजूदा रिश्ते से बाहर आकर जामी के साथ नई शुरुआत करे, ताकि उसकी जिंदगी में भी सुकून और खुशी आ सके। जामी का किरदार भी काफी सकारात्मक नजर आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो अकेला हो, उसकी अपनी कोई फैमिली ना हो। वहीं उसने अपनी बेटी की शादी में आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ज़ेबा और सुबुक दोनों ही चिंता में पड़ गए कि आगे के इंतजाम कैसे होंगे। घर की बेटियों की हालत देखकर दुख होता है, खासकर जब बड़ी बहन की शादी में भी वे पुराने कपड़ों में तैयार होने को मजबूर हैं, लेकिन किसी का एहसान लेना मंजूर नहीं। इसी दौरान जवेरिया अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसके पिता को शादी के लिए बुलाया गया है। इस पर ज़ेबा उसे खुद कॉल करने के लिए कहती है। जवेरिया तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता ने आने से मना कर दिया है और वैसे भी उसे उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उसकी उदासी देखकर ज़ेबा उसे दिलासा देती है कि वो और सुबुक हमेशा उसके साथ हैं।
इसके बाद सुबुक एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी गाड़ी बेचने की बात करता है ताकि कुछ पैसे जुटाकर शादी के खर्च पूरे किए जा सकें। ये सुनकर ज़ेबा और बाकी बहनें भी उदास हो जाती हैं, क्योंकि ये गाड़ी उन्होंने बड़ी मेहनत से खरीदी थी। लेकिन सुबुक का मानना है कि किसी के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है अपनी चीज़ बेच देना। जब ज़ेबा की एक दोस्त को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी गाड़ी देने की पेशकश करती है और कहती है कि शादी के बाद वापस कर देना। लेकिन ज़ेबा अपनी खुददारी की वजह से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से भी कुछ नहीं मांगती। दोस्त को पता होता है कि ज़ेबा खुद से मदद नहीं लेगी, इसलिए वो बिना बताए ही अपनी गाड़ी और उसकी चाबी उसके घर भिजवा देती है। गाड़ी लेकर खुद जामी ज़ेबा के घर पहुंचता है। उसे अचानक दरवाजे पर देखकर ज़ेबा हैरान और थोड़ा असहज हो जाती है। जामी बताता है कि उसकी भाभी ने ये गाड़ी भेजी है क्योंकि शादी में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में ज़ेबा के लिए उसे यूं ही वापस भेजना ठीक नहीं लगता। उम्मीद की जा रही है कि वो उसे अंदर बुलाएगी और घर की हालत देखकर जामी को भी उनके हालात का एहसास होगा। आगे कहानी में इन दोनों के बीच रिश्ते के बनने के संकेत भी नजर आते हैं। फिलहाल जवेरिया की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं कि कोई बड़ा आयोजन किया जा सके, इसलिए सिर्फ घर के लोग ही शामिल हैं। दूसरी तरफ उसी दिन वरदा के भाई की मेहंदी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां जमकर खर्च किया जा रहा है। अपनी बहनों खासकर जवेरिया की उदासी को दूर करने के लिए सुबुक खुद ढोलक उठाकर माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करता है। गाने गाता है, मजाक करता है, ताकि शादी का माहौल थोड़ा खुशहाल लग सके और उसकी बहन को अपनी मेहंदी फीकी ना लगे।